नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है, चोदितो गुरुणा नित्यम अप्रचोदित एव वा कुर्यादध्ययने यत्नम आचार्यस्य हितेषु च। यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि शिष्य को गुरु से आज्ञा प्राप्त हो या न हो, उस शिष्य को सदैव अपने अध्ययन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अर्थात उसे निरंतर अध्ययन करना चाहिए और गुरु की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि गुरुणा चोदित है, अर्थात गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई हो, अप्रचोदित एव वा, अथवा गुरु की आज्ञा प्राप्त न हुई हो, अध्ययने, अर्थात उस शिष्य को, उस ब्रह्मचारी शिष्य को निरंतर अपने अध्ययन को करते रहना चाहिए। आचार्य से हितेषु च नित्यम यत्नम कुर्यात्, और आचार्य के हित के लिए, कल्याण के लिए, अर्थात उसकी सेवा के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहना चाहिए। तो जो गुरु होता है उसकी आज्ञा शिष्य को प्राप्त हो या न हो, उस शिष्य को निरंतर अपना अध्ययन करते रहना चाहिए और सदैव अपने आचार्य की सेवा के लिए, उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, शरीरम चैव वाचं च बुद्धीन्द्रिय मनांसि च नियम्य प्रांजलि तिष्ठेत वीक्षमाणो गुरोर्मुखम। अब यहाँ गुरु की आज्ञा के पालन के विषय में वर्णन किया गया है कि गुरु की जो आज्ञा होती है उसका पालन निरंतर करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए उसके संदर्भ में मनु ने इस पद्य में लिखा है। तो मनु ने कहा है कि शरीरम च वाणी च वाचम च बुद्धीन्द्रिय मनांसि च नियम्य एव, अर्थात अपने शरीर, अपनी वाणी, अपनी ज्ञानेंद्रिय और अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए, प्रांजलि अर्थात हाथ को जोड़ करके, गुरु मुखम वीक्षमाणे, गुरु के मुख को देखता हुआ, तिष्ठेत अर्थात उनके सामने खड़ा रहे। जब गुरु शिष्य को आज्ञा दे रहा होता है तो गुरु शिष्य को किस प्रकार से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उस विधि का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि शरीरम च वाचम च बुद्धीन्द्रिय मनांसि च नियम्य, कि उस शिष्य को अपने शरीर, अपनी वाणी, अपनी ज्ञानेंद्रियां और अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए प्रांजलि अर्थात दोनों हाथों को जोड़ करके, गुरु मुखम वीक्षमाणे, और गुरु के मुख को देखता हुआ, तिष्ठेत अर्थात उस गुरु के सामने वह खड़ा रहे। तो इस प्रकार से गुरु की आज्ञा पालन की जो विधि होती है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, हिनान्य वस्त्र वेश शात सर्वदा गुरु सन्निधौ उत्तिष्ठेत प्रथमम चास्य चरमम चैव संविशेत। अब यहाँ जो गुरु होता है सदैव उसकी अपेक्षा जो शिष्य है उसे हीन होना चाहिए, अर्थात न्यून होना चाहिए। तो गुरु के समक्ष या गुरु के सामने सादे भोजन को ग्रहण करना चाहिए, सादे वस्त्र आदि को धारण करना चाहिए, सदैव गुरु की अपेक्षा न्यून होना चाहिए। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी शिष्य को गुरु सन्निधौ, गुरु के समीप या गुरु के निकट, सर्वदा सदैव, गुरु अपेक्षा अर्थात गुरु की अपेक्षा, हीन अन्न वस्त्र वेशशात, सादे भोजन को ग्रहण करना चाहिए, सादे वस्त्रों को ग्रहण करना चाहिए और सादे वेश को धारण करना चाहिए। अस्य च प्रथमम उत्तिष्ठ, और गुरु के उठने से पहले उठना चाहिए। चरमम चैव संविशेत, और गुरु के शयन करने के पश्चात ही वह शयन करे। तो इस प्रकार से गुरु के अपेक्षा शिष्य को सदैव ही न्यून होना चाहिए। जिस प्रकार मनु ने कहा है
कि गुरु सन्निधौ, गुरु के समीप सर्वदा सदैव ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी शिष्य को गुरुपेक्षया, गुरु की अपेक्षा हीनान्न वस्त्र वेशशात, हीन वस्त्र और अर्थात सादे वस्त्रों को धारण करना चाहिए, सादे भोजन को ग्रहण करना चाहिए और सादे वेश को धारण करना चाहिए। अस्य च प्रथमम उत्तिष्ठेत, और गुरु के उठने से पहले शिष्य को उठना चाहिए। चर्मम चैव संविशेत, और गुरु के शयन करने के पश्चात ही शिष्य को शयन करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु के अपेक्षा शिष्य को सदैव ही न्यून होना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, प्रतिश्रवण संभाषे शयानो न समाचरेत, नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठन परांग मुख है। इस पद्य के अंतर्गत गुरु की आज्ञा पालन का प्रकार का वर्णन किया गया है कि गुरु की जो आज्ञा होती है उसका पालन उसे किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो गुरु की स्थिति, जो गुरु की जो आज्ञा होती है उसका पालन शिष्य किस प्रकार से करे और कैसी परिस्थितियों में वह उनका निषेध करे, तो इसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि शयान अर्थात सोते हुए, आसीन अर्थात बैठे हुए, भुंजान अर्थात खाते हुए, तिष्ठन अर्थात खड़े होकर के, च परांग मुख है और विपरीत दिशा में मुख किए हुए, न अर्थात नहीं, प्रति श्रवण संभाषे न समाचरेत, न तो गुरु की आज्ञा का श्रवण करना चाहिए और न ही उनके साथ में संभाषण करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो यहाँ स्थितियाँ बताई है कि किन परिस्थितियों में गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर सोते हुए वह गुरु की आज्ञा को न तो सुने और न ही वह उनके साथ में संभाषण करे। यदि शिष्य जो है वो बैठा हुआ है तो बैठे बैठे भी गुरु की आज्ञा का श्रवण और संभाषण नहीं करना चाहिए, और वह खाते हुए भी गुरु की आज्ञा का श्रवण और संभाषण न करे, खड़े होकर के भी वह गुरु की आज्ञा का संभाषण और वह श्रवण न करे, और विपरीत दिशा में मुख किए हुए भी वह शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का श्रवण और संभाषण न करे। तो यहाँ गुरु की जो आज्ञा पालन है उसके प्रकार का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः देखिए, शयान अर्थात सोते हुए या सोते सोते, आसीन अर्थात बैठे बैठे, भुंजान खाते हुए, तिष्ठन खड़े हुए, और परांग मुख न और विपरीत दिशा में मुख को किए हुए होने पर गुरु की आज्ञा का श्रवण और संभाषण शिष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत के अनुकूल नहीं होता है। ये प्रतिकूल स्थिति है कि गुरु के प्रति शिष्य को किस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छन्तु तिष्ठतः प्रद्युद्गम्य त्वाव्रजतश्चाध्वावस्तु धावतः। अब यहाँ गुरु के साथ में किस प्रकार से संभाषण किया जाना चाहिए तो उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि आसीनस्य स्थितः तिष्ठत, यदि गुरु बैठा हुआ है तो उनके समक्ष खड़े होकर के, आसीनस्य स्थितः तिष्ठतः है अर्थात गुरु के बैठे होने पर खड़े होकर के, अभिगच्छन और यदि खड़ा हुआ है गुरु तो उनके सम्मुख जाकर के, उनके समीप जाकर के, उनके मुख के सामने जाकर के, आवर्जत तो प्रत्युद्गम्य, और यदि आ रहे हैं गुरु सामने से तो अपने पगों को, अपने पदों को कुछ आगे बढ़ा करके या बढ़ करके उनके साथ, और धावत है तो पश्चात धावन, और जाते हुए गुरु के साथ में पीछे से दौड़ करके जा करके उनके साथ में उनके जो प्रति श्रवण संभाषण चाहिए अर्थात उनके साथ उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए और उनके साथ में संभाषण करना चाहिए। तो गुरु के साथ किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, संभाषण करना चाहिए, उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि आसीनस्य स्थितः तिष्ठतः है
कि गुरु के बैठे होने पर उनके सामने खड़े होकर के उनकी आज्ञा का सुनना चाहिए और उनके साथ संभाषण करना चाहिए। अभिगच्छन, और यदि गुरु यदि खड़ा है तो शिष्य को उनके मुख के सम्मुख जाकर के, उनके मुख के सामने जाकर के उनकी आज्ञा को सुननी चाहिए और उनके साथ संभाषण करना चाहिए। आव्रजत तु प्रत्युद्गम्य है, और यदि गुरु सामने से आ रहे हैं तो शिष्य को आगे बढ़कर के उनके समीप जाकर के उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए, उनके साथ संभाषण बातचीत करनी चाहिए। धावते तु पश्चात धावन प्रतिश्रवण संभाषे वा कुर्यात्, और यदि गुरु जा रहा है तो उनके पीछे दौड़ करके जाकर के उनके समीप जाकर के उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए और उनके साथ संभाषण अर्थात बातचीत करनी चाहिए। तो गुरु के साथ किस प्रकार से संभाषण किया जाना चाहिए, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। परांग मुखश्चाभिमुखो दुरस्थयेत्य चांतिकम प्रणमयतु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठत। अब यहाँ वही कि आचार्य के साथ, अपने गुरु के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, संभाषण करनी चाहिए, उन समस्त स्थितियों का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को परांग मुखस्य अभिमुखम, यदि गुरु किसी विपरीत दिशा में मुख किए हुए हैं तो शिष्य को उनके मुख के सम्मुख जाकर के उनकी आज्ञा को सुननी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। दूरस्थस्य अंतिकम इत्य, और यदि गुरु दूर स्थित है तो उनके समीप जाकर के, अंतिक अर्थात उनके समीप जाकर के उनकी आज्ञा को सुननी चाहिए और उनके साथ संभाषण करना चाहिए। शयानस्य निदेशे तिष्ठत गुरु प्रणमयः एव प्रतिश्रवण संभाषे कुर्यात्, और यदि गुरु शयन कर रहा है तो उन्हें प्रणाम करके और वहीं पर खड़े होकर के नम्रतापूर्वक उनके आदेश को, उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए और उनके साथ में संभाषण करना चाहिए। तो यहाँ गुरु के साथ, आचार्य के साथ किस प्रकार से शिष्य को वार्तालाप करनी चाहिए, संभाषण करना चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ उसके संदर्भ में मनु कहते हैं कि परांग मुखस्य अभिमुख है, यदि गुरु विपरीत दिशा में मुख किए हुए हैं, मुख को फेरे हुए हैं, तो शिष्य को उनके मुख के सम्मुख जाकर के उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए और उनके साथ संभाषण करना चाहिए। दूरस्थस्य अंतिकम इत्य, और यदि गुरु दूर स्थित है तो शिष्य को उनके समीप जाकर के ही उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए, उनके साथ संभाषण करना चाहिए। शयानस्य निदेशे तिष्ठत है गुरु प्रणमय एव प्रतिश्रवण संभाषे कुर्यात्, और यदि गुरु शयन कर रहा है तो गुरु को प्रणाम करके और वहीं पर स्थित होकर के, खड़े होकर के उनको नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक उनकी आज्ञा को सुनना चाहिए और उनके साथ संभाषण करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि आचार्य के साथ, गुरु के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करनी चाहिए, उनके साथ संभाषण किस प्रकार करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। नीचम सय्यासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर विषयेन यथेष्ठासनो भवेत्। अब यहाँ शिष्य के लिए यह निश्चित किया गया है कि वह गुरु के समक्ष कभी भी चंचलता का व्यवहार न करे, कि अपनी इच्छा अनुसार वह आसन को ग्रहण न करे। तो इस प्रकार जो गुरु के समक्ष शिष्य को चंचलता नहीं करनी चाहिए, उसका निषेध किया गया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि गुरु सन्निधौ अर्थात गुरु के समीप होने पर या गुरु के निकट अस्य सर्वदा नीचम शय्या आसनम च भवेत्, कि गुरु की अपेक्षा स्वयं का अर्थात अपना जो आसन है और जो शयन है अर्थात जो पलंग है वह सदैव नीची होनी चाहिए, कि गुरु के शयन अर्थात पलंग के से नीचा पलंग होना चाहिए शिष्य का और गुरु के आसन से नीचा आसन शिष्य का होना चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं गुरु सन्निधौ अस्य सर्वदा नीचम शय्यासनम च भवेत्, को गुरु के समक्ष या गुरु के समीप अपना आसन और शय्या सदैव नीचा होना चाहिए।
गुरु चक्षु विषय तु अयम यथेष्टासनम न भवेत। और जहाँ तक गुरु की दृष्टि जाती हो या गुरु देखता हुआ हो तो शिष्य को कभी भी यथेष्ट आसनम अर्थात अपनी इच्छा अनुसार या अपने मनमाने आसन से नहीं बैठना चाहिए। यदि गुरु देख रहा है या उनकी आंखों के सामने, शिष्य को कभी भी मनमाने आसन से नहीं बैठना चाहिए, उनका निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से शिष्य के प्रति या शिष्य के लिए गुरु के सामने चंचलता का निषेध किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम न च वास्या अनुकुर्वीत गति भाषित चेष्टितम। यहाँ मनु ने बताया है कि गुरु के प्रत्यक्ष न होने पर अर्थात परोक्ष होने पर, सामने न होने पर भी केवल गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को अस्य अर्थात अपने गुरु के परोक्षम अपि परोक्ष होने पर, प्रत्यक्ष न होने पर केवलम नाम न उधारेत, केवल नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, उनका नाम नहीं पुकारना चाहिए। अस्य गति भाषित चेष्टितम न चैव अनुकुर्वीत। और गुरु की गति, उनका भाषण, चेष्टितम और उनकी चेष्टाओं की न चैव अनुकुर्वीत अर्थात नकल नहीं करनी चाहिए। कि गुरु के परोक्ष होने पर उनके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए और गुरु की गति, गुरु के भाषण और गुरु की चेष्टाओं की भी नकल शिष्य को नहीं करनी चाहिए। चाहे गुरु प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, कैसी भी परिस्थिति में गुरु की गति, भाषण और उनकी चेष्टाओं की नकल नहीं करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णो तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर मनु ने कहा है कि यदि कहीं पर भी गुरु की बुराई हो रही हो, उनकी निंदा हो रही हो, तो शिष्य को उस निंदा को नहीं सुनना चाहिए। उसके लिए या तो वह किसी अन्यत्र स्थान पर चला जाए या अपने कानों को बंद कर ले। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं यत्र गुरु हो अर्थात जहाँ पर गुरु की परिवाद है अर्थात बुराई हो, निंदा वा अर्थात निंदा हो, तो अपि प्रवर्तते अर्थात हो रही हो, तो ब्रह्मचारिण ब्रह्मचारी के द्वारा, ब्रह्मचारी शिष्य को तत्र कर्णो पिधातव्यो अपने दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। ततः अन्यतः वा गंतव्य या फिर किसी अन्य स्थान पर उसे चला जाना चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं कि गुरु की कहीं पर बुराई हो रही हो या गुरु की निंदा की जा रही हो तो शिष्य को उस बुराई, उस निंदा को नहीं सुनना चाहिए। या तो वह शिष्य अपने दोनों कानों को बंद कर ले या फिर वह उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर वह चला जाए। तो इस प्रकार से गुरु की निंदा और गुरु की बुराई जो है तो उसे शिष्य को नहीं सुनना चाहिए, उसका निषेध किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, परिवादात खरो भवति स्वावै भवति निंदक है परिभोक्ता क्रमीर भवति कीटो भवति मत्सरी। अब यहाँ पर गुरु की निंदा करने पर, उनकी बुराई करने पर किस प्रकार के परिणामों को वह शिष्य भोगता है उसका वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। तो मनु ने कहा है कि परिवादात खर भवति, परिवाद अर्थात बुराई करने पर, गुरु की बुराई करने पर खर भवति वह गधा होता है, निंदक है वही स्वाभवति और निंदा करने पर वह कुत्ता होता है, परिभोक्ता क्रमी भवति अर्थात उस गुरु के धन का उपभोग करने पर, भोग करने पर वह कृमि अर्थात कीड़ा बनता है, होता है, मत्सरी कीटा भवति और गुरु के प्रति द्वेष रखने से, गुरु के प्रति ईर्ष्या रखने से वह कीट होता है। तो यहाँ गुरु की निंदा और उनकी बुराई के करने का जो परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। यदि गुरु की बुराई की जाती है तो बुराई करने से वह
शिष्य गधा होता है। निंदा करने से अर्थात गुरु की निंदा करने से वह कुत्ता होता है, गुरु के धन का भोग करने से वह कीड़ा होता है, और गुरु के प्रति द्वेष या ईर्ष्या रखने से वह कीट होता है। तो यहाँ पर जो गुरु की निंदा का परिणाम क्या होता है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। दूरस्थो नार्चे नेदेन न क्रुधो नान्तिके स्त्रियः यानासनस्थश्चैवेन अवरूढ़ा अभिवादयेत्। अब यहाँ गुरु के प्रति या गुरु की पूजा करने के विधान के बारे में वर्णन किया गया है कि गुरु का जो पूजन होता है वो किन परिस्थितियों में करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसके लिए मनु ने कहा है कि शिष्य अर्थात शिष्य ब्रह्मचारी शिष्य दूरस्थ है, अर्थात स्वयं दूर होते हुए किसी अन्य के द्वारा गुरु का पूजन नहीं करवाना चाहिए। कि स्वयं तो किसी अन्य स्थान पर है, किसी दूर स्थान पर है, और वह किसी अन्य के माध्यम से अपने गुरु की यदि वह सेवा करवाता है, पूजा करवाता है, पूजन करवाता है, तो वह उचित नहीं होता है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि शिष्य दूरस्थ है, अर्थात शिष्य के दूर होने पर किसी अन्य के द्वारा गुरु का पूजन नहीं करवाना चाहिए। क्रुद्ध है, और गुरु की पूजा करते समय, गुरु का पूजन करते समय उस शिष्य को कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्रोध को धारण नहीं करना चाहिए। स्त्रियः अन्तिके वा एनम न अर्चेत, और गुरु के अपनी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी के समीप होने पर भी गुरु की अर्चना अर्थात पूजन नहीं करना चाहिए। स्वयं, और स्वयं के यानासनस्थ है, अर्थात किसी ऊंचे स्थान पर होने पर, गाड़ी आदि पर, अवरूह्य आरूढ़ होने पर, अभिवादयेत, तो उतर करके गुरु का अभिवादन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु की जो अभिवादन है, गुरु को जो प्रणाम है, गुरु की जो सेवा है, गुरु की जो पूजन है या पूजा है, उसका विधान इस पद्य में किया गया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि शिष्य दूरस्थ है, अर्थात शिष्य स्वयं के दूर होने पर किसी अन्य के द्वारा गुरु का पूजन नहीं करवाना चाहिए। क्रुद्ध है, और गुरु का पूजन करते समय शिष्य को कभी भी क्रोध को धारण नहीं करना चाहिए। स्त्रियाम अंतिके वा, और गुरु के अपनी स्त्री के अर्थात अपनी पत्नी के समीप होने पर भी एनम न अर्चयेत, गुरु का पूजन नहीं करना चाहिए। स्वयं, और स्वयं के यानास्थन से, स्वयं ऊंचे स्थान पर होने पर, या एनम अवरूह्य अर्थात गाड़ी आदि पर आरूढ़ होने पर, अभिवादेत, तो वहाँ से उतर करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु का अभिवादन करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रतिवाते अनुवाते न नाशित गुरुनाशः असंसृष्वे चैव गुरोरन किंचित अपि कीर्तयेत। अब यहाँ कहते हैं, मनु ने कहा है कि गुरु के प्रत्यक्ष और परोक्ष वायु के होने पर उन्हें उनके साथ अर्थात गुरु के साथ बातचीत या संभाषण नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि शिष्य अर्थात शिष्य प्रतिवाते अनुवाते च गुरुणा सह न आसीत, कि प्रतिवात अर्थात प्रतिकूल वायु के होने पर, अनुकूल अनुवाते और अनुकूल वायु के होने पर गुरुणा सह, गुरु के साथ में न आसीत अर्थात नहीं बैठना चाहिए। तो कहने का भाव है कि अपनी ओर से गुरु की तरफ यदि वायु का प्रवाह हो या फिर गुरु की ओर से शिष्य की ओर वायु का प्रवाह हो, तो ऐसी दोनों स्थितियों में ही अर्थात वायु के प्रतिकूल होने पर या वायु के अनुकूल होने पर गुरु के साथ में नहीं बैठना चाहिए। गुरु असंस्रवे एव किंचित अपि न कीर्तयेत, और गुरु के न सुनने पर शिष्य को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यदि वायु जो है वो प्रतिकूल या अनुकूल होती है तो जो संभाषण होता है गुरु के साथ में वह उचित तरह से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति के लिए मना किया गया है कि प्रतिकूल वायु के होने पर या अनुकूल वायु के होने पर गुरु के साथ में नहीं बैठना
चाहिए। और गुरु यदि कुछ नहीं सुन रहे हैं तो उनके साथ वार्तालाप या संभाषण नहीं करना चाहिए, अर्थात शिष्य को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, गो अश्वोष्ट्रायान प्रासाद प्रस्तरेषु कटेषु च आसीत गुरुणा सार्धम शिलाफलक नौषु च। अब यहाँ पर जो बैलगाड़ी आदि आसन हैं उनके साथ में उन पर गुरु के साथ बैठने से दोष नहीं होता है। तो इसी का वर्णन किया गया है कि जो बैलगाड़ी आदि है तो उनमें गुरु के साथ बैठ सकते हैं, उनमें दोष नहीं लगता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु ने कहा है कि शिष्य अर्थात शिष्य गो अश्वोष्ट्र यान प्रसाद प्रस्तरेषु अर्थात बैलगाड़ी, अश्व अर्थात घोड़ा गाड़ी, उष्ट्र अर्थात ऊंट गाड़ी, प्रासाद प्रस्तरेषु और घर की छत पर, चकटेषु चटाई पर, शिलाफलक और पत्थर की चट्टान पर, नोषु और नौका पर, गुरुणा सार्धम आसीत वह गुरु के साथ बैठ सकता है। शिष्य गुरु के साथ में बैठ सकता है, ऐसे उनके साथ बैठने से दोष युक्त वह शिष्य नहीं होता है। तो यहाँ मनु ने बताया है कि बैलगाड़ी में, घोड़े गाड़ी में, ऊंट गाड़ी में, घर की छत पर, चटाई पर, पत्थर की शिला अर्थात चट्टान पर और नौका में, नाव में गुरु के साथ वह शिष्य बैठ सकता है। ऐसी स्थिति में वह शिष्य दोष से युक्त नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुरुर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद वृत्तिमाचरेत न चाने सृष्टो गुरुणा स्वान गुरुन विवादेत। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि गुरु के भी यदि समीप होने पर, समक्ष होने पर, सन्निधि होने पर वह गुरु का गुरु भी गुरु के समान ही अभिवादन के योग्य होता है। तो शिष्य को उन्हें भी गुरु के समान ही सम्मान देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि शिष्य अर्थात शिष्य को गुरु गुरु सन्निहिते, गुरु के भी गुरु के समीप होने पर गुरुवत वृत्तमाचरेत उनके प्रति गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। कि गुरु का गुरु यदि समीप में हो तो उनके प्रति भी गुरु के समान ही उस शिष्य को व्यवहार आचरण करना चाहिए। गुरुणा अनिसृष्ट च स्वान गुरु न अभिवादेत, और गुरु की आज्ञा के बिना स्वान गुरुण अर्थात अपने गुरुजन अर्थात माता और पिता को भी अभिवादन या प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु आज्ञा नहीं दे तब तक वह अपने माता पिता को भी प्रणाम न करे, अर्थात उनका अभिवादन न करे। तो यहाँ मनु ने कहा है कि शिष्य के समीप में गुरु के भी गुरु होने पर वह गुरु का गुरु भी गुरु के समान ही उस शिष्य के लिए सम्मान के योग्य होता है। उनके प्रति भी उसी प्रकार से आचरण और व्यवहार करना चाहिए। और कहा है कि गुरु की आज्ञा के बिना अपने गुरु को अर्थात अपने माता पिता को प्रणाम अर्थात अभिवादन नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु आज्ञा नहीं दे तब तक वह अपने माता पिता का भी अभिवादन न करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, विद्या गुरुषु एतदेव नित्यावृत्ति स्वयोनिषु प्रतिनेषदसु चा धर्मान हितम चोपदिश्यपि। अब यहाँ पर गुरु के समान ही कौन है जो सम्मान के योग्य होते हैं? गुरु के समान ही, गुरु के समान ही सम्मान को प्राप्त करने वालों का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो वो कौन है ऐसे? तो उनके लिए मनु ने कहा है कि विद्या गुरुषु अर्थात विद्या को प्रदान करने वालों में अर्थात जो विद्या का ज्ञान देने वाला है, स्वयोनिषु और जो अपने वंश के हैं माता पिता चाचा आदि, अधर्मांच प्रतिषेधसु जो अधर्म का निषेध करने वाले हैं, हितम उपदिश्यत्सु और जो हितकारी उपदेश को देने वाले हैं, अपि एतदेव नित्यावृत्ति ही वर्तितव्या, तो उन सभी के प्रति
गुरु के समान ही उनका सम्मान करना चाहिए, वो भी ऐसे सम्मान के योग्य होते हैं। जो विद्या को प्रदान करने वाले हैं, जो अपने वंश के हैं, जो अधर्म का निषेध करने वाले हैं और जो हितकारी उपदेश को देने वाले हैं, वो सभी गुरु के समान ही सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। श्रेयसु गुरुवद वृत्ति नित्यमेव समाचरेत, गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्वबंधुषु। अब स्थिति है कि गुरु के समान कौन कौन सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु ने कहा है कि श्रेयसु अर्थात जो हमसे ज्ञान में, विद्या में, तपस्या में या हमसे बड़े हों ऐसे श्रेष्ठ जन, गुरुपुत्रेषु गुरुपुत्रों को या गुरुपुत्र, आर्येषु अर्थात जो शिष्ट जन हैं उनमें, गुरु स्वबंधुषु और गुरुजन के सगे संबंधियों में, च गुरुवत वृत्ति नित्यम अर्थात गुरु के समान ही एव समाचरित उस शिष्य को आचरण करना चाहिए, या गुरु के समान ही वो सभी सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो यहाँ मनु ने कहा है कि श्रेयसु अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञान में, जो विद्या में, जो तपस्या में जो हमसे बड़े हैं, वो समस्त श्रेष्ठ जन, गुरुपुत्रेषु अर्थात गुरु के जो पुत्र हैं, आर्येषु जो शिष्ट जन हैं, सम्माननीय लोग हैं, और गुरु स्वबंधुषु और गुरुजनों के जो स्वबंधु हैं अर्थात जो सगे संबंधी हैं, उन सभी में गुरुवत वृत्ति गुरु के समान ही वृत्ति को धारण कर करके नित्यम एवं समाचरित उनके प्रति आचरण व्यवहार करना चाहिए। तो गुरु के समान ही वो सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। बालः समान जन्मा वा शिष्यो वा यज्ञ कर्मणि अध्यापयन गुरुसुतो गुरुवन मानम अहर्ति। अब यहाँ गुरु के समान ही कौन सम्मान को प्राप्त करने के योग्य है, उसी का वर्णन इस पद्य में किया है कि मनु ने कहा है कि बालः अर्थात बालक होने पर या हमसे छोटे होने पर, समान जन्मना वा या हमारे समान अवस्था का होने पर, शिष्य अर्थात शिष्य का मतलब हुआ कि जो यज्ञ कर्म आदि में हमारा शिष्य भी हो, भले ही तो गुरुसुत है अर्थात गुरु का पुत्र। गुरु का पुत्र यदि हमसे छोटा हो, हमारी समान अवस्था का हो, या यज्ञ कर्म विधि में हमारा शिष्य हो, लेकिन अध्यापयन यज्ञ कर्मणि यदि वह वेद आदि का अध्यापन करवाने वाला है, वेदों का ज्ञान देने वाला है, तो गुरुवत मानम अहर्ति, तो गुरु के समान ही वह सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होता है। तो गुरु का पुत्र यदि हमसे छोटा हो, या हमारे समान अवस्था को हो, या हमारा यज्ञ कर्म विधि में वह हमारा शिष्य हो, लेकिन यदि वह वेद का अध्ययन करवाने वाला हो, वेदों का ज्ञान देने वाला हो, वेदों का अध्यापक हो, तो वह शिष्य गुरुपुत्र भी गुरु के समान सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। उत्सादनम च गात्राणाम स्नानपनोश्चिष्ट भोजने न कुर्याद गुरुपुत्रस्य पादयोस्वावनेजनम। अब यहाँ गुरुपुत्र के आंगिक जो सेवाएं हैं उनका निषेध किया गया है, उनकी शरीर की जो सेवा है उनको करने से मना किया गया, उनका निषेध किया गया है। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो उनके लिए मनु ने कहा है कि गुरुपुत्रस्य गात्राणाम अर्थात गुरुपुत्र के शरीर पर उबटन लगाना, तेल आदि को मलना, उत्सादनम अर्थात जो तेल आदि को लगाना है, तेल मलना है, गात्राणाम अर्थात उनके पैरों को दबाना हुआ, उनका उपटन आदि को करना हुआ, उत्सादनम अर्थात तेल को मलना, स्नापनो उनको स्नान कराना, उच्छिष्ट भोजने अर्थात झूठा भोजन करना, पाद्यो अवनेजनम च न कुर्यात और उनके पैरों का, उनके चरणों का प्रक्षालन अर्थात उनको धोने के लिए निषेध किया गया है। उनको ये शिष्य को ये समस्त कार्य गुरुपुत्र के प्रति नहीं करने चाहिए। तो यहाँ गुरुपुत्र की आंगिक सेवा का निषेध
किया गया है। तो उसके लिए मनु ने कहा है कि गुरुपुत्र से गात्राणाम, अर्थात गुरुपुत्र को उबटन लगाना, उत्सादनम तेल मलना उनके शरीर पर, स्नापनो अर्थात उन्हें स्नान कराना, उच्छिष्ट भोजने और जूठा भोजन करना, पादयो अवनेजनम और उनके पैरों का प्रक्षालन करना अर्थात धोना, च न कुर्यात ये समस्त कार्य शिष्य को नहीं करने चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुरुवत प्रति पूज्याशु सवर्णा गुरु योषित है असवर्णास्तु संपूज्या प्रत्युत्थानाम विवादनई। अब गुरु की पत्नी जो है वो गुरु के समान ही सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो उसको लेकर के मनु ने कहा है कि सवर्णा अर्थात समान वर्ण की गुरु योषित है, गुरु की पत्नी होने पर गुरुवत गुरु के समान ही प्रतिपूज्याशु उनके पूजन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यदि गुरु की पत्नी सवर्ण की हो तो गुरु की पत्नी भी गुरु के समान ही सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होती हैं। असवर्ण प्रत्युत्थान अभिवादन संपूज्या, और यदि गुरु की पत्नी समान वर्ण की नहीं है, असवर्णा है, समान वर्ण की नहीं है, तो खड़े होकर के अभिवादन करते हुए उस गुरु की पत्नी का सम्मान करना चाहिए। यदि गुरु की पत्नी सवर्ण की है तो गुरु की पत्नी भी गुरु के समान ही सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होती है, और यदि गुरु की पत्नी असवर्ण है अर्थात समान वर्ण की नहीं है तो उस शिष्य को खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु की जो पत्नी है वह भी गुरु के समान सम्मान को प्राप्त करने के योग्य होती है। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की। तो आगे के जो बचे हुए कुछ पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।